गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज है 28 जुलाई 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन देखने के बाद आपने पहले सेक्शन को पॉज करना है, ठीक है। इससे बेनिफिट ये रहेगा, आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे और एज अ टेस्ट की तरह आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। और आपने क्वेश्चन जितने स्कोर किए हैं उसका मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मुझे पता लगे कितनी आपकी मिस्टेक हो रही है और कौन कौन से क्वेश्चन को मुझे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर रिवाइज कराना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। अभी जो हमारी कंट्री के अंदर जो अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो हमारे जो 2021 के देखिए जो हमारे यूथ गेम्स होते हैं वो कौन सा स्टेट कंडक्ट कराएगा। ऑप्शंस हमारे पास हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटका। तो बेसिकली क्या है, हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं जो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के, तो उन्होंने बोला है कि अभी रिसेंटली इसको कंडक्ट कराया जाएगा पंचकुला, हरियाणा के अंदर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और देखिए बात करते हैं हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसलिए डिस्कस करता हूं बिकॉज अगर कोई भी न्यूज़ हमारी रहती है, हमारी चर्चा में रहती है, तो उसके पीछे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, आपका क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो हमारे हरियाणा के अंदर होंगे या फिर हमारे पंचकुला के अंदर हो रहे हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए हरियाणा का आपका जो गवर्नर है वो कौन है, हमारा हरियाणा के सीएम कौन है, ठीक है। और आपके जो पर्टिकुलर स्टेट है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वो अगर चर्चा में है दैट मीन उससे क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पर्टिकुलर क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक है। बात करते हैं, देखिए यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है हमारे, वो हैं आपके किरण रिजिजू। इन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है और इन्होंने बोला है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि हमारा जो 2021 के जो ओलंपिक होंगे, जो आपके सॉरी खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे आफ्टर द 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के बाद, यानी कि इनके बाद होंगे, ठीक है। और ये कहाँ पे होंगे, आपके पंचकुला हरियाणा के अंदर। और अभी हरियाणा के कौन है, सीएम है आपके मनोहर लाल खट्टर। और बात करते हैं, देखिए गवर्नर कौन है वो आपको मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर, ठीक है। जो स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, पहले आपको देखिए क्वेश्चन को बहुत ऑनेस्टली तरीके से आंसर करना है। अगर आपको नहीं पता होता है तो उसको सर्च कीजिए, उसके बाद टाइप कीजिए। कमेंट्स में टाइप करने से बेनिफिट ये होगा, आपको एक तरीके से टाइप करने के बाद आपको चीज़ें याद हो जाएंगी कि मैंने सर्च किया था, और आप उसको एक बार जब लिखोगे तो आपको एक बार वो चीज़ दोबारा से रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है जो भी मैं सेशन के दौरान पूछता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए व्हेन इज द कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड। अभी रिसेंटली देखिए कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट किया गया, वो कौन सा डे था हमारा, कौन सी डेट थी वो बताना है आपको। ऑप्शन है 26, 25, 27 और 28 जुलाई। तो ऑप्शन हमारा ए विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली क्या है, हमारा कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है आपका 26 जुलाई को। अब हुआ क्या था 26 जुलाई को वो देखते हैं। देखिए 26 जुलाई को हमारा जो कारगिल आपका जो आपका ऑपरेशन विजय था उस टाइम पे, ठीक है, जो इन्होंने लॉन्च किया था हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा। जो कारगिल हमारा जो विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। और बेसिकली इस दिन क्या था, हमारा जो आपका वॉर हुआ था आपका कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। और ये मई जुलाई 1999 के दौरान इसको जो लड़ा गया था, और जो खत्म हुआ था ये अराउंड 60 डेज, ठीक है, 60 दिन का जो हमारा ये लड़ाई हुई थी। और जो 26 जुलाई को इसको कंप्लीट किया गया था और इसको जीता था हमारे प्यारे देश भारत ने, ठीक है। तो अब किस डेट पे जीता था वो, 26 जुलाई को जीता था। तो इसी उपलक्ष्य में हमारा इसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इसी टाइम पे एक हमारा क्या है ऑपरेशन लॉन्च करा गया, उसका नाम क्या था, वाइट सी, ठीक है। आपको पता है इसके बारे में तो मुझे बताइए कि क्या है इसके बारे में कुछ डिटेल, अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मुझे पता लगे कि आप कितने अवेयर हो चीज़ों को लेके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हु हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ मैकडामेशन का जो प्रोग्राम है ये किसने लॉन्च किया, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास सत्यदेव नारायण आर्य, गिरीश चंद्र मुर्मू, आनंदीबेन पटेल एंड बंदारू दत्तात्रेय। अभी देखिए ये चारों जो ऑप्शंस हैं ये सारे क्या हैं, हमारे गवर्नर हैं किसी न किसी स्टेट के, ठीक है। गवर्नर हैं या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब मुझे बताना है इसमें से किसने अभी ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, एलजी हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एलजी हैं हमारे कहाँ के, आपके जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर के एलजी हैं, दैट मीन्स क्या है, आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या जो अपना लॉन्च किया है, इसके बारे में क्या है कुछ चीज़ें, वो फैक्ट्स देखते हैं। बेसिकली ये था हमारा अनाउंस किया गया था 200 करोड़ का इन्होंने जो रिलीज़ भी किया है फंड पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए। और इसका मेन मोटो है हमारा इंप्रूवमेंट ऑफ द रोड अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। रोड्स का इंप्रूवमेंट रहे, जितने भी रोड्स की खस्ता हालत है उसको डेवलप किया जाए पीडब्ल्यूडी के द्वारा, और चीज़ों को बहुत बेटर लेके चल पाएँ। और उसके लिए हमारा फंड भी रिलीज़ किया गया अराउंड 200 करोड़ का, ठीक है।
बात करते हैं देखिए बाकी ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि देखिए हर स्टेट के आपके सीएम और गवर्नर इन पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आपको बताना है कि मुझे कमेंट्स में जो गवर्नर आते हैं वो कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं मुझे बताइए, ठीक है। और ताकि आपकी रिवीजन हो सके, और अगर आपने नहीं किया हुआ तो पॉलिटी सेक्शन में इनको मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ था कि चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर्स हैं और आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। बात करते हैं देखिए बाकी ऑप्शंस के बारे में। जो सत्यदेव देव आपके आर्य हैं, ये आपके क्या हैं, गवर्नर ऑफ हरियाणा, अभी हरियाणा के गवर्नर हैं, कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है। सीएम है आपके मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं आनंदीबेन पटेल, ये आपकी गवर्नर हैं किसकी, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और सीएम कौन है आगे, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और बंडारू दत्तात्रेय ये आपके गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बताइए सीएम कौन है यहाँ के, चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए मुझे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं इनका नाम बताऊंगा, बट आपको मुझे बताना है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए, हु वाज द बेंजामिन मकापा, ये कौन थे। देखिए पॉलिटिशियन हैं, एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। देखिए जितनी भी हमारी जो रिसेंट में जो फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं वो एक्सपायर करते हैं, या फिर उनका कोई भी एक इवेंट अगर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में फ्लैश में होता है तो उसको बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। और बात करता हूँ मैं एसएससी या बैंकिंग या कोई भी एग्जाम है उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर आएगा ही आएगा कि वो किस फील्ड से रिलेटेड है, चाहे वो रिसेंट अगर वो उसको वो पर्सन जो एक्सपायर हुआ है या फिर उसकी किसी कारण डेथ हुई है उसका फील्ड पूछेंगे, या फिर कोई बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है जो कि चर्चा में रहा है उसका फेमस पर्सनैलिटी पूछेंगे, या फिर किसी ने कभी रिसेंट में रिटायरमेंट लिया हो या फिर कोई बुक लिखी हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं कि वो ऑथर है या फिर हमारा कोई भी अगर सिंगर है, एक्टर है, क्या है। तो बेसिकली ये क्या थे, हमारे एक पॉलिटिशियन थे, ठीक है। और ये पॉलिटिशियन थे और ये हमारे प्रेसिडेंट थे, कहाँ के, तंजानिया के। तंजानिया के जो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने जो सर्विस पीरियड था इनका 1995 से लेकर 2005 तक था। और बात करते हैं देखिए तंजानिया के बारे में, तो प्रेसिडेंट अभी करंट में कौन है इसके, जॉन मागुफुली, ये करंट में इसके प्रेसिडेंट है। और कैपिटल है उसकी डोडामा, ठीक है। और करेंसी है आपकी तंजानियन शिलिंग, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है ये आपका जो कंट्री है तंजानिया, ठीक है। ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है, जैसे हमारा इंडिया पड़ता है हमारे कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उसी तरीके से एशिया में पड़ता है इंडिया, तो हमारा ये किस में पड़ेगा, ठीक है। अफ्रीका में है, या फिर आपका साउथ अमेरिका में है, या फिर नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, या फिर आपका कॉन्टिनेंट किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में है। तो बताइए किस कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है आपका, ठीक है, तंजानिया जो आपका कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए, व्हेन इज द सीआरपीएफ राइजिंग डे सेलिब्रेटेड। सीआरपीएफ राइजिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए देखिए पहले क्या था, सीआरपीएफ हमारे जब ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन के टाइम पे इसको बोलते थे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, ठीक है, जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर जो था उस टाइम पे। और उसके बाद 27 जुलाई 1939 यानी 27 जुलाई को इसको क्या करा गया, इसको हमारा जो सीआरपीएफ नाम दिया गया। और उसके बाद इसको बोलने लगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और किसके अंडर हुआ था ये काम हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अंडर, ठीक है। और इस टाइम पे जो सेलिब्रेट किया गया ये आपका क्या था, 82वां यानी कि 82nd सीआरपीएफ राइजिंग डे था। और ये इसके इसी टाइम पे यूनियन होम मिनिस्टर जो यहाँ पर हमारे हैं अभी अमित शाह जी, इन्होंने क्या किया है, अभी जो सीआरपीएफ में हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, उन्होंने उसको विजिट किया था। तो यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इससे आपको इतना नॉलेज पता चलता है कि भाई सीआरपीएफ कब स्टार्ट हुआ, और इससे पहले क्या बोलते थे इसको, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो अगर इसके बारे में और देख लेते हैं, देखिए बेसिकली क्या है, आपके इंडिया की जो लार्जेस्ट हमारी ये है आर्म फोर्सेज है हमारी, क्या है, सेंट्रल पुलिस और रिजर्व फोर्स। और क्या है इसकी किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आ रही है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं आ रही, ध्यान रखना, ये होम अफेयर्स के अंदर आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं देखिए, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द वेली बैंड। अब देखिए कौन सा इंस्टीट्यूट ने वेली बैंड को डेवलप किया है। बेसिकली देखिए कोविड-19 पैंडेमिक के चलते काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स ने हमारा क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ों को डेवलप किया है। किसी ने वैक्सीन बनाई है, किसी ने क्या है हमारा वैक्सीन, हालांकि वैक्सीन काफ़ी लोगों ने बनाई है बट ट्रायल चल रहा है अभी। और काफ़ी लोगों ने क्या है किट बनाई है जो कि उसको डायग्नोज करेंगे ताकि हम बता पाएँ कम से कम टाइम में कि कोई पॉजिटिव है कोरोना या फिर नहीं है, ठीक है। किसी ने हमारा क्या है कुछ प्रिवेंशन के लिए चीज़ें बनाई है, जैसे पीपीई किट है किसी ने। तो काफ़ी आईआईटीज़ ने अपना इन्वॉल्व किया है, काफ़ी रिसर्चर्स और जितने भी हमारे जो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव लेके काम किया है। तो किस अभी आईआईएम ने, आईआईटी ने वेली बैंड को डेवलप किया है, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, आईआईटी दिल्ली है, खड़गपुर है, बॉम्बे है, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे है। देखिए कोझिकोडे कैलीकट केरला के अंदर है,
ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। थोड़ा यूनिक नेम है, आपको याद रखना है चीज़ों को, ठीक है। IIM कोझिकोडे आप कहाँ पड़ता है? कैलीकट केरला के अंदर। इन्होंने डेवलप किया है हमारा वियर बैंड, जो कि बताएगा, जैसे अगर आपने वियर बैंड को अगर पहना हुआ है तो ये बता देगा कि भाई ये है वियर बैंड, ठीक है। और ये बता देगा कि आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस के पास कोई भी आदमी आ जाता है, पर्टिकुलर एक आपके रेंज में कोई आदमी आ जाता है, तो बता देगा कि भाई आप बहुत ज़्यादा क्लोज खड़े हुए हो, आपको दूर रहना है लोगों से, ठीक है। वो 2 मीटर का जो डिस्टेंस जो तो बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर हमारा जितने भी डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है, तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए बताया था कि आपका एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ ये वॉच जो हमारी क्या है लेस है। बात करते हैं, देखिए IIM केरला अभी बेसिकली क्या है, ये हमारी और ये क्या है, हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, आपका कहाँ पे है? केरला के अंदर। आपका नाम क्या है? कोझिकोडे, जो आपकी जगह है वहाँ पे है, ठीक है। और बेसिकली ये डिवाइस कौन बना रहा है, डेवलप कौन कर रहा है? आपका क्वाल 5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये इंडस्ट्री का नाम हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बाकी आपसे पूछेंगे एक तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है और कहाँ पे है, ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। बाकी जो IITs हैं, IIMs हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए IIM नागपुर ने बनाई है अभी एक रिस्ट वॉच, IIT रुड़की ने बनाया है यूनिसेवियर, IIT कानपुर ने बनाया है शुद्ध सैनिटाइजिंग, ठीक है। IIT दिल्ली ने बनाया है किट जिसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक किट है आपका, ठीक है, कोरोश्योर करके। और IIT मद्रास ने बनाया है मेडिकैप यानी कि मिनी हॉस्पिटल, ठीक है। ये आपका जो आपका लोगों को एक्सेसिबल हो, जितना भी ट्रीटमेंट है आपको कोविड-19 से रिलेटेड जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर मिल पाए, उसके लिए हमारा IIT मद्रास ने इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके जो आपको याद रखने हैं हर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए विच मिनिस्ट्री हैज़ अमेंडेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अमेंड किया है, यानी कि थोड़ा सा क्या है चेंजेस किया गया है, चीज़ों को रिफाइन किया गया है आगे जो पॉजिटिव लेके चल पाएँ। तो देखिए अगर हमारे बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो उससे रिलेटेड किसका होगा? होम अफेयर्स का नहीं हो सकता, डिफेंस स्पोर्ट्स का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आप देखिए एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, यहाँ से आप पता लग जाएगा डिफेंस इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो सकता, स्पोर्ट्स तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। होम अफेयर्स का मे भी हो सकता है, बट अगर बात करते हैं अमेंडेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट मीन्स कॉर्पोरेट अफेयर्स का आप ज़्यादा चांस हो सकता है, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और ये देखिए किसके हमारे साथ कंसल्टेट करके हुआ है, इसका NFRA का फुल फॉर्म होता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है। और बेसिकली इन्होंने क्या किया है, आपका जो आपके एक्ट थे, एक्ट 103 आपका एक्ट था और 116 अंडर द स्टैंडर्ड लेवल हैड बीन अमेंडेड, जो ये आपके एक्ट थे इनको अमेंड किया गया है, ठीक है। और ये किसके अंडर आते थे? बेसिकली जो NFRA है ये आपका जो इस्टेब्लिश हुआ था 2018 के अंदर, और किसके एक्ट के अंदर काम करता है? आपका कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, इसके अंडर काम करता है बेसिकली। और इसके जो फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं आपके रंगाचारी श्रीधरन, ये आपके क्या हैं? चेयरपर्सन है NFRA के। आपको इतना पता होना चाहिए NFRA क्या चीज़ है, कब इस्टेब्लिश हुआ था 2018 के अंदर, और इसके कौन चेयरपर्सन है, और बेसिकली फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इतना सफिशिएंट आपको पता ही होना चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हु हैज़ डेवलप्ड द कोविशील्ड? कोविशील्ड अभी किसने डेवलप किया गया है? देखिए भारत टेक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, और आपकी क्या है AstraZeneca है, और जाइडस कैडिला। ये सारी हमारी क्या है, ये इंडस्ट्रीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन्होंने डेवलप किए हैं, काफ़ी चीज़ें हैं हमारी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर तो नहीं है, बट आपका क्या है? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। डी मैंने इसीलिए बोला बिकॉज डी ने भी एक रिसेंटली एक हमारा क्या है बहुत इंपॉर्टेंट जो काम किया है आपका कोविड-19 के चलते, इन्होंने बनाया क्या है? जाइको डी का मैन्युफैक्चर किया है इन्होंने, ठीक है। और कोवैक्सीन बनाई है आपकी भारत बायोटेक ने, ठीक है। तो ये आपके दो आपकी इंडस्ट्री है इनके द्वारा जो बनाई गई जो आपकी वैक्सीन है। और आपका देखिए बात करते हैं कोविशील्ड, ये आपकी क्या है, किसने बनाई गई है? आपकी ये बनाई है एस्ट्राजेनेका विद किसके साथ मिलके? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, ठीक है। और बेसिकली ये क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस दैट द इट विल टेक अप द एथिकल ट्रायल, यानी कि क्या है ट्रायल करेंगे इस वैक्सीन के, कोविड-19 वैक्सीन के, जो कि बनाई है हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। काफ़ी यूनिक और काफ़ी मतलब एक डिस्टिंग्विश नेम है, आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। और मतलब अगर आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, आप अगर आपके साथ में बहुत सारे ऑप्शंस फ्रेम करे गए हैं तो इजीली एलिमिनेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट आपने बशर्ते उसको एक बार देखा हो, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं देखो सेशन को, अगर आप पसंद आता है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपको पता लगे कि भाई अगली वीडियो कब आ रही है तो उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सबको शेयर कीजिए, बिकॉज जो करंट अफेयर सेक्शन है वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जनरल लाइफ के लिए आपको पता होना चाहिए चीज़ों कैसे लेके चल पा रही हैं, बिकॉज आपको क्या हैबिट नहीं होती है आपको न्यूज़ देखने की। तो आप डेली बिस्तर छोड़ने से पहले डेली 15 मिनट का या 10 से 12 मिनट का जो वीडियो होता है इसको आप हैबिट में रखिए, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें बहुत पॉजिटिव लेके चल पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच टू नेशन विल लॉन्च द जॉइंट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम? अभी रिसेंटली कौन से दो नेशन ने जो जॉइंट
टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम को अभी क्या है साइन किया है, लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है हमारे पास इंडिया के साथ, चाइना, रसिया, इजराइल या ईरान। देखिए रसिया के साथ ये हुआ है हमारा, इंडिया और रसिया के साथ ये। और इसका जो मेन मोटो क्या है हमारा, जैसे इसका प्रोग्राम का मेन लॉन्च हुआ है, देखिए तो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसमेंट हो और एक्सेलरेट करें हम कॉमर्शलाइजेशन प्रोग्राम को, ठीक है। यानी जो टेक्नोलॉजी हो उसके लेके, असेसमेंट को लेके बहुत पॉजिटिव लेके हम चल पाएँ, और कॉमर्शियल जितने भी बिजनेसेस हैं लाइक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इनके जो टेक्निकल जो चीज़ें एडवांस हो रही हैं, इनके जो बेनिफिट्स हैं उनको दोनों नेशन मिलकर यूज़ कर पाएँ, और आने वाले टाइम में जो चीज़ों की जितनी भी प्रॉब्लम फेस करेंगे उनको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। देखिए ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम का, to connect the startup of the MSMEs and India to Russia, develop the technological advancement to provide the solution for the tomorrow। यानी आने वाली प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएँ, जितने भी MSME या फिर जितने भी स्टार्टअप डेवलप हो रहे हैं उनको लेके, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। बेसिकली अब ये जो लॉन्च हुआ है ये प्रोग्राम किस पार्टनरशिप किसके तहत हुआ है आपका, FICCI। FICCI का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और FASIE ये होता है आपका फाउंडेशन फॉर असिस्टेंस टू द स्मॉल इनोवेटिव एंटरप्राइज ऑफ रसिया। ये रसिया की है और ये आपकी किसकी है, इंडिया की है, ठीक है। दोनों का जॉइंट वेंचर है, दोनों का जॉइंट लॉन्च प्रोग्राम किया गया है ताकि चीज़ों को बहुत पॉजिटिव लेके चल पाएं इन फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ द इंडिया इन ग्लोबल FRA यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट ये हमारा ग्लोबल रिपोर्ट है। देखिए ग्लोबल का मीनिंग क्या है हमारा, कोई जो वर्ल्ड वाइड चीज़ है ये, तो ये रिपोर्ट हमारी कौन लॉन्च करेगा, ये हमारी कौन पब्लिश करेगा, यूनाइटेड नेशंस। तो ये बताता है कि कितना हमारा जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का असेसमेंट हुआ है, कितने फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो बड़े हैं उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी। देखिए उसमें इंडिया की रैंकिंग है आपकी 3rd रैंक आई है इस साल। जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स है जो कि आपकी कौन निकालता है, वो आपके यूनाइटेड नेशन निकालता है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया रैंक 3rd अमंग द 10 कंट्रीज। टॉप 10 कंट्री में इंडिया का जो रैंक है वो 3rd है। जो फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, लास्ट डिकेड में फॉरेस्ट का जो कवर है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसमें 3rd रैंक है। दैट मीन्स काफ़ी पॉजिटिव लेके चीज़ों को चला पड़ा है, ठीक है। चाइना हैव टॉप्ड इन द लिस्ट, और इस लिस्ट में चाइना ने टॉप किया है। काफ़ी बहुत बड़ी बात है कि भाई चाइना इन चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा टॉप करने लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपके हमारा जो है लास्ट द रैंक दिस रैंकिंग रिलीज वंस इन अ 5 ईयर, एक बार रिलीज करी जाती है 5 ईयर के अंदर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि भाई ग्लोबल FRA क्या है, ये आपकी क्या है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है। इंडिया की 3rd रैंक थी, और पिछले लास्ट 10 डिकेड आपके पिछले लास्ट डिकेड के अंदर, और टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर, और टॉप किसने किया, चाइना के अंदर, ठीक है। चाइना ने टॉप किया है, इंडिया की 3rd रैंक है। इतना सफिशिएंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये थे आज के करंट अफेयर। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, ठीक है। और देखिए बात करता हूँ, थोड़ी सी मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। देखिए टेक्निकल सेक्शन के लिए हम SSC JEE और गेट और इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर डेली कवर कर रहे हैं। अगर आपने टेक्निकल की प्रिपरेशन करनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। GS के लिए हमने इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट करा है, और हम कर रहे हैं अब इंडियन पॉलिटी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तक मैंने कवर कर दिया है, उसके बाद अब कंटिन्यू लेक्चर चलेंगे इंडियन पॉलिटी के। मैथमेटिक्स के लिए बात करते हैं, जितने भी बीटेक गोइंग स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग गोइंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कंटिन्यू चल रही है हमारी सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और गेट और ESE के लिए अभी मैट्रिक्स चल रहा है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन, और उसमें बाद में चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो भी रिमेनिंग है। और इंग्लिश की क्लासेस भी डेली हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को, और पॉजिटिव रह के अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एज ऑलवेज बी डिफरेंट, बी डिफरेंशियल।